सो फाइनली जो है तेरी दीवानी का जो टीज़र है वो आ चुका है। सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को ये टीज़र कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल सॉन्ग का, और कैसी बॉन्डिंग बनी ऑन सेट देव और महक, आप दोनों से जानना चाहूँगा सबसे पहले। So Rakesh, is it gonna be ladies first or you want me to start with it? एनीवन, एनीवन कैन स्टार्ट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हम लोग महक और मैं पहले ही यहाँ पे 3-4 मीटिंग हमारी हो चुकी थी। कास्टिंग के बाद वी सैट एंड डिस्कस द स्क्रिप्ट, और महक का एक थॉट था कि हम इस तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं, और मैंने कभी खुद को एज अ आर्मी पर्सन कभी विजुअलाइज नहीं किया था, बट शी हैड इन हर माइंड के एक मैं आई कैन सी यू एज अ आर्मी गाय। तो मैं बहुत स्केप्टिकल था इस चीज को लेके कि हाउ एम आई गोना लुक। मैंने कभी प्ले नहीं किया है, मैं बहुत लंबे कर्ली बाल रखता हूँ, तो बीइंग अ आर्मी गाय, फॉर्मल, सो स्ट्रेट एंड सो स्ट्रिक्ट, तो कैसा रहेगा। तो जब स्क्रिप्ट लेवल पे काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, एंड देन मुझे पता चला इसमें पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, द सॉन्ग विल बी इन 2 पार्ट्स। तो काफी एक्साइटमेंट यहीं से शुरू हो गई थी, मुंबई से ही। और भोपाल जब पहुंचे तो लोकेशन देखते ही पहले तो बोलते ना आईज में हार्ट आ जाते हैं, वो इमोजीज आ गए थे मेरी आंखों में। इतनी प्यारी लोकेशन, इतना प्यारा रिसोर्ट था जहाँ भी कोई शूटिंग। सो एंड ऑफ कोर्स जो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा या चार चांद लगाती है, वो लगाती है एक म्यूजिक वीडियो में आवाज। तो पीहू हैज संग इट सो वेल कि वो सुन के ही मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ऐसी कोई दीवानी होनी चाहिए जो मुझे ढूंढने ढूंढे। आप बताइए। या जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जो हमारा प्लान था पहले तो था कि हम लोग मतलब कोई पार्टी सॉन्ग करेंगे। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम आर्मी लड़की हो और ऐसी कोई स्टोरी चूज करेंगे जो जिसको करना मतलब बहुत ही गर्व की बात होती है आर्मी। तो उस चीज़ को फिर उस पर्दे पर उतारना, उन चीज़ों को स्टोरी में लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। छोटी छोटी चीज़ों को समझना और उसको दिखाना। राइट। तो बिकॉज मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राइट। तो मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अचानक सारी चीज़ें बहुत अचानक हुई, कोई पहले से प्लान नहीं था कुछ भी। वाह। सो दैट्स इट। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेट्स सी, होपफुली गाना बहुत अच्छा जाएगा वाह। और टीचर लोगों को बहुत पसंद आना। पीयू, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है जब आर्मी की कहानी किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड, एक प्राउड वाला मोमेंट होता है। एज अ सिंगर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? मेरा टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पहले तो इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड पहले जब मुझे बताया गया कि सॉन्ग का नाम है तेरी दीवानी, तब मुझे पता नहीं था कि आर्मी सॉन्ग है। तो मैंने जब फर्स्ट उसका ट्रायल दिया, उसके बाद जो फाइनल रिकॉर्डिंग था, तब मुझे पता चला कि आर्मी, इसका वीडियो वैसा बनने वाला है, आर्मी बेस्ड। तो मैं बहुत ज़्यादा फिर उसको उस तरीके से, क्योंकि जब आप गाते हो तो गाने को फील करके गाया जाता है, राइट। तो मेरे माइंड में वो आर्मी वाली स्टोरी रख के मैं उस तरह से गा रही थी उसको। और पूरी टीम बहुत ज़्यादा, जैसे संतोष जी जो है डायरेक्टर, वो खुद भी मतलब यूजुअली डायरेक्टर्स आते नहीं है स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, बट वो हर रिकॉर्डिंग में प्रेजेंट थे। मैक जी हर रिकॉर्डिंग में प्रेजेंट थी, वो अप टू डेट थी कि क्या कैसा रखना है। तो मैं मेरी तरफ से एज अ सिंगर टेंशन फ्री थी, क्योंकि सारा काम वो लोग संभाल रहे थे अच्छे से। एंड इसके 2 रिकॉर्डिंग सेशंस हुए और दोनों सेशंस में पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया। वाह। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड टीजर ऑफ कोर्स मैंने देखा, बहुत अच्छा था। एंड आई एम वेरी लाइक फीलिंग प्राउड एक्चुअली, क्योंकि ऐसा पहला गाना है मेरे लाइफ का कि मैंने आर्मी बेस्ड स्टोरी पे अपनी वोकल दी है। सो आई एम ग्लैड। वाह। देव, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे महक जी ने कहा कि जो है वो आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो आपको ऐसी कोई चीज़ थी जो मतलब पता चली हो, जो पहले पता नहीं थी, जो एज अ सिविलियन हमको नहीं पता होती है? मेरी जो सगी मौसी हैं, उनके हस्बैंड भी आर्मी में ओके। थे, अभी रिटायर हो गए हैं। ओके। तो मुझे एक तो वो जो देशभक्ति होती है वो शुरू से ही, बचपन से ही थी फैमिली के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो चाहे हम सिविलियंस हो या हम आर्मी वाले हो हाँ। या हम डिफेंस से बिलोंग करते हो, एक वो पेट्रियाटिज्म तो होता ही है। राइट। लेकिन मुझे ना हमेशा एक, मेरे जो कजिन्स हैं, जो मेरे मासा जी के बेटे हैं, उनका ना मुझे एक इंतजार होता था ना पापा के वापस आने का। और एक वो प्राउड होता था जब पापा जंग पे जाते थे, या जब उनको बुलाया जाता था ऑल ऑफ अ सडन कि छुट्टी कैंसिल हो गई,
मुझसे थोड़ा अलग होती थी और उनके लिए वो फीलिंग्स डायरेक्ट होती थी। तो जब इस बार मुझे खुद को इस चीज को फील करना था कि मैं अपने प्यार को छोड़ के अपने ऑब्वियसली हर आर्मी वाले के लिए सबसे पहला प्यार उसकी मातृभूमि होती है, उसकी उसकी भारत माता होती है। तो मैंने क्योंकि पर्सनली कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मैं मेरे लिए मेरे जिन चीजों से मैं प्यार करता हूँ उससे बढ़ के भी कुछ होगा। तो वो एक ही बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है, बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। तो यहाँ मेरे लिए थोड़ा इमोशंस के साथ मिक्स करके उसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अच्छा आ गए आप बीच में, आप शायद चले गए। महक ने कुछ चीजें बताई थी क्योंकि इनकी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो काफी इंटरनल और बहुत पर्सनल होती हैं। तो जब उन्होंने उन चीजों के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में उन चीजों को रखते हुए इसको परफॉर्म किया, तो काफी काफी डिफिकल्ट रहा, काफी प्राउड वाला रहा और एट द सेम टाइम काफी पेनफुल रहा। तीनों चीजें, तीनों मिक्स इमोशंस थे इसके अंदर। वाह। महक जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बताई है देव को जब परफॉर्म कर रहे थे तभी, तो जो प्रिपरेशन के पार्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह का प्रिपरेशन था, क्या ब्रीफ थी आपकी तरफ से? मेरे बड़े भैया हैं, आर्मी में हैं। सेम स्टोरी मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सेम स्टोरी हो सकती है। लाइक वो जब किसी कॉलेज की उनकी ओके। एग्जैक्टली, तो उनसे उनको काफ़ी लगा, मतलब प्यार जो बोलते हैं वो था। फैमिली भी उस चीज़ के लिए एग्री थी, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि मैं मतलब आर्मी में हूँ और किसी लड़की से शादी करूँगा तो पता नहीं वो कैसे मेरे वगैरह नो हाँ। समथिंग। तो वो चीज़ें मेरे अंदर डीपली थी, उन चीज़ों को मैंने जिया है अपने घर में, देखा है उन चीज़ों को। सो देव को बताना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा क्योंकि देव काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उन चीज़। सो काफ़ी अच्छे से, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए क्योंकि हमने बताया कि हमारा बहुत जल्दी प्लान बनाते हैं इन चीज़ों के लिए, बिकॉज हमारा प्लान ही नहीं था। हम सोच रहे थे बट अभी नहीं, तो ये अचानक ही प्लान बना। तो अच्छा रहा काफ़ी वाह। देव को बता के हम वेट करते हैं उनको। पीयू, जैसे हमने गाना देखा, गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है, गाने का जो टीज़र है, अगर आपकी आवाज़ में 2 लाइनें हो जाए, वैसे तो गाना लोग सुनने वाले हैं थोड़े दिनों में, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में 2 लाइनें हो जाए गाने की? जरूर जरूर, इट्स आई एम ग्लैड। इसका जो टाइटल है, जब रिकॉर्ड किया था तो मुझे बताया गया था कि इसका जो हुक लाइन जिससे हम कहते हैं वो महक जी का फेवरेट है काफी। उसको मैंने बहुत दिल से गाया, जो आपने टीजर में भी सुना होगा। तेरी दीवानी तुझे ढूंढ रही है, गली गली भटक रही है, दर बदर तुझे ढूंढ रही है तेरी दीवानी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मैंने बहुत सिंगर देखे थे, बहुत सारे सिंगर से मैंने ट्रायल भी लिया था। सो बट पीयू की आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसकी एक आवाज़ में एक बेस था, तो मुझे लगा कि आई थिंक पीयू से ज़्यादा बेटर कोई सिंगर नहीं हो सकती जो कि इस गाने को प्रॉपर अपनी आवाज़ में अन्याय दे सकती है, मतलब उसको। राइट, राइट। तो पीयू हैव अ गुड वॉइस एक्चुअली, और तुमने प्रॉपर उस चीज़ को नाइस। राइट। मैंने अपने लाइफ में जितने भी सॉन्ग्स करे हैं, ये वाला मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाकी सॉन्ग्स हम रोमांटिक गाते हैं, सैड गाते हैं, ये एक अलग ही सॉन्ग था। और पूरी हर बार पूरी जो टीम है ना एक साथ, कहते हैं कि जो टीम वर्क जिसे कहा जाता है वो दिखा हर बार, कि म्यूजिक डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर तक हर कोई साथ में है रिकॉर्डिंग सेशंस में भी। सो बहुत एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। राइट। देव, आपसे जानना चाहूँगा, म्यूज़िक वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, 4 से 5 मिनट का होता है, तो उस कम समय में लोगों के सामने इतनी सारी चीज़ें रखना एज ए एक्टर कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है? काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक सबसे पहली बात तो अपने इमोशंस को इमोट करके ऑडियंस तक पहुंचाना और उनको भी वो चीज फील कराना जो हम फील कर रहे हैं। राइट। बट जब हमारी स्टोरी लाइन क्लियर होती है, जब हमें पता है कि ये हमारी स्टोरी लाइन है, ये हमारी ड्यूरेशन है और इसमें हमें इस इमोशंस पे काम करते हुए इस चीज को प्रेजेंट करना है, और हमारे पास एक नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कि हमें इतनी ही देर में इसको कंप्लीट करना है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं
एक बोलते हैं ना, कई बार प्रेशर में चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन कई बार प्रेशर में चीजें अच्छी हो जाती हैं। राइट तो मैं शायद वो दूसरा वाला साइड हमेशा एक्सपीरियंस किया है मैंने, कि मैं जितना प्रेशर वाला सिचुएशन होती है उसमें आई परफॉर्म बेटर। तो मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, अच्छा एक्सपीरियंस था अपने इमोशंस को ऑडियंस तक लाना या महक तक पहुंचाना, ताकि वो उस चीज को फील कर सकें और उस चीज पे उनका फिर वो रिएक्शन आए कि ऐसे कैसे मुझसे। अच्छा, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ना अभी, सॉरी। स्टोरी के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक। या सो इट वाज अमेजिंग। एंड द गुड पार्ट अबाउट, मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज ये थी कि आई बिलीव हमारा ये गाना 6.5 मिनट का है, पिहू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Sorry? राइट? Yeah. द ड्यूरेशन ऑफ द Around सॉन्ग इज 5:30 or 6. 5:30। Yeah. यहाँ क्या होता है, एक्टर को थोड़ा सा लालच, थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है। तो हमारे पास, हम लोगों ने ना जो रेगुलर एल्बम्स आती है उससे थोड़ा सा हटके इस चीज पे ये काम किया कि क्यों ना इस बार हम लोग जैसे एक वीडियो सॉन्ग होता है, ऐसे एक वीडियो स्टोरी दिखाएं, वाह वेयर देयर इज अ सॉन्ग विद द स्टोरी। तो इसलिए हमारे लिए एज एन एक्टर, मेरे और महक के लिए काफी इजी हो गया, क्योंकि हम एक स्टोरी दिखा रहे थे और हमारे लिए यूजुअल टाइमिंग जो 2-2.5 मिनट के गानों की होती है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम था, वेयर हम लोग अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से और थोड़ा गहराइयों के साथ कह पाए। वाह तो इट वाज अमेजिंग, मजा आया। महक, सेम चीज़ आप भी बोलना चाहते हैं? No, देव के साथ एग्री होना चीज। ओके, सो पीयू, आपसे जानना चाहूँगा, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था आपको इस गाने के लिए? जैसे आपने कहा कि जब आपने गाने का टाइटल सुना तो आपको पता नहीं था कि ये आर्मी बेस्ड सॉन्ग है, तो क्या ब्रीफ मिला था सॉन्ग के लिए आपको? मुझे बेसिकली ये बताया गया कि एक जैसे एक सिंगर को बताया जाता है गाना, क्योंकि हमें फील करना बहुत जरूरी है। तो जब पहली बार मैं ट्रायल के लिए गई, पहले तो मेरी आवाज बहुत बैठी हुई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट क्योंकि महक जी मुझे सुन चुकी हैं तो उन्होंने उनको ये सॉन्ग मुझसे करवाना था। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मेरी बैठी हुई आवाज में वो ट्रायल फिर भी सुन के उन्होंने मेरी तारीफ की। और उसके बाद जब मुझे फाइनल सॉन्ग के लिए बुलाया गया तो मुझे ये बताया गया कि जो सॉन्ग है वो आर्मी बेस्ड है, और तेरी दीवानी जो उसमें हमने यूज किया है वो लड़की है जो जो दीवानों की तरह उसे ढूंढती है हर जगह अपने आर्मी मैन। बस उतना बताया गया, और बाकी तो गो विद द फ्लो हो गया सब। ओके, एंड आप लोगों से जानना चाहूँगा कि गाना अब कब रिलीज़ होने वाला है, अगर ऑडियंस को बता दें, और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? गाना में, हाँ दे बोलो, आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, महक बताएंगे गाना कब रिलीज हो रहा है। हाँ महक जी, अच्छा, बताइए। गाना आई थिंक रिलीज हो रहा है, हमने टाइम दिया है टीजर में 6:15 का, राइट तो मे बी हम रिलीज कर देंगे, कोशिश तो हमारी वही है। नहीं, और नहीं। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि एक कहानी, इसका एक कहावत होती है जो हम लोग नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि देशभक्ति का जिसमें जुनून ना हो वो जिंदगी कैसी, देशभक्ति का जिसमें जुनून ना हो वो जिंदगी कैसी, और जिस प्यार में दीवानगी ना हो वो प्यार कैसा। वाह तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देशभक्ति या तो, और बाकी सब लोगों को पता चल ही जाएगा, गाना रिलीज होने के बाद सब देखेंगे तो सबको काफी पसंद आएगा। देव, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मी आवाज नहीं, सॉरी। देव, देव, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं फैन से ज्यादा मैं इंतजार कर रहा हूँ। 6 बजने में आधा घंटा, कुछ 35 मिनट बचे हैं, तो मैं तो घड़ी के सामने बैठूंगा बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ही प्यारा गाना बनाया है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, इतनी सारी चीजों में हम एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कैप्टन ऑफ द शिप के बारे में बात करने के लिए। तो संतोष जी ने नो डाउट स्टार्ट टू एंड बहुत ज्यादा मेहनत की है गाने के ऊपर, और कहीं ना कहीं मैं एज एन एक्टर जो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस करता आया हूँ अब तक, उससे मुझे एक बोलते हैं ना, एक नया लेयर, एक वर्सेटाइल टैलेंट नहीं छुपा होता है किसी एक्टर के अंदर, जो अच्छे डायरेक्टर निकाल पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, या उसका कुछ एक पार्ट दिखा पाते हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संतोष जी ने
कहीं ना कहीं मुझ में कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो शायद मुझ में थी लेकिन मुझे पता नहीं थी, या शायद मुझ में क्रिएट हुई ड्यूरिंग द शूट। आई लव वर्किंग विद हिम एंड उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया मुझ पे और मेहनत पे, महक पे, मेहनत पे कह रहा हूँ, महक और मेहनत महक पे और मुझ पे काफी अच्छे से काम किया। एंड होता है ना कि कई बार हम लोग जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत कम टाइम है, फटाफट के हाँ चलो ठीक है यार नेक्स्ट शॉट में देखते हैं ये हो गया, तो उन्होंने इस तरीके से काम कहीं होने ही नहीं दिया। जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ उनको लगा कि और एक टेक बनता ही बनता है, तो उन्होंने दोबारा टेक लिए और ही वाज क्लियर इन हिज हेड कि उनको क्या आउटपुट चाहिए। तो बहुत ही इमोशनली अटैच होके काम किया उन्होंने भी इस गाने के ऊपर। जितना गाना महक और मेरा है और पीहू का है, उतना ही गाना संतोष जी का भी बनता है। वाह। सो पीयू, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो फैंस है या फिर जो ऑडियंस है उनको? मैं फिलहाल के लिए डेफिनेटली इतना ही कहूँगी कि आप सॉन्ग का वेट करिए बस अभी थोड़ी देर में, बिकॉज इवन माय रूममेट्स आर वेटिंग आउटसाइड, दे आर लाइक कब सॉन्ग आएगा, टीजर देख के बहुत एक्साइटेड है। एंड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव डीएम्ड मी मेरा स्टोरी देखकर कि तेरी दीवानी सॉन्ग कब आ रहा है। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम एक्साइटेड। और बस यही कहूँगी कि देव बहुत अच्छे एक्टर हैं और महक जी बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं। उनको एक साथ देखकर टीजर में ऑफ कोर्स उतना समझ में आ गया कि एक्चुअल वीडियो शूट कैसा हुआ होगा, सॉन्ग कैसा है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं संतोष जी, वो तो ऑल इन वन, तो अच्छा ही हुआ होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। और I मैं भी just want to say यस to प्लीज। all my fans and everyone that please do share this song and जितना प्यार आपने महक जी को उनके लास्ट सॉन्ग में दिया है और मुझे आपने जितना प्यार दिया है और बाकी आर्टिस्ट को, आप लोग इस सॉन्ग को भी उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं भी ज़रूर देखूंगा ये गाने को, और अभी थोड़े ही टाइम में रिलीज़ होने वाला है। और ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर गाने को देखिए, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट।